हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर दिल्ली में होगा। व्याख्या: भारतीय सेना ने हाल ही में दिल्ली में ऑनर रन का आयोजन किया, जो एक मार्मिक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य 1999 की जीत को चिन्हित करते हुए कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित वीरता और वीरता को याद करना था। 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष, जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में तीव्र लड़ाई देखी गई। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से उपजे इस युद्ध के परिणामस्वरूप एक भीषण लड़ाई हुई जो 2 महीने से अधिक समय तक चली। रणनीतिक उच्च चौकियों पर पुनः कब्जा करने में भारतीय सशस्त्र बलों की अंतिम जीत को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर बैंक ऑफ इंडिया ने होगा। व्याख्या: बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति नाम का एक सेविंग अकाउंट शुरू किया है। यह सेविंग अकाउंट विशेष रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस अकाउंट में महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होने के साथ सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस, लॉकर फैसिलिटी, फ्री क्रेडिट कार्ड, लोन पर प्रोसेसिंग फीस छूट आदि शामिल है। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट के फायदे: इस अकाउंट के साथ महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट रखने वाली महिलाएं हेल्थ इंश्योरेंस और वेलनेस प्रोडक्ट्स पर छूट का लाभ उठा सकती हैं। गोल्ड और डायमंड सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर लॉकर सुविधाओं पर छूट ले सकते हैं ताकि महिलाएं अपने कीमती सामान की सुरक्षा कर सकें। प्लेटिनम स्टेटस वाले अकाउंट होल्डर कई फ्री फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट रखने वाली महिलाएं रिटेल लोन पर कम ब्याज दरों की हकदार होगी, जिससे उनके लिए उधार लेना अधिक किफायती और आसान हो जाएगा। महिला अकाउंट होल्डर्स को रिटेल पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं देना होगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट होल्डर महिलाएं फ्री क्रेडिट कार्ड की सुविधा का आनंद ले सकती हैं। खाताधारक पीओएस ट्रांजैक्शन पर 5 लाख रुपए तक की हाई यूज लिमिट का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें आसानी से बड़ी खरीदारी करने की सुविधा मिलेगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर मुंबई में होगा। व्याख्या: दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास मुंबई तट पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास तेल उत्पादन प्लेटफार्मों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से उपायों और प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास प्रत्येक 6 माह पर किया जाता है। इस अभ्यास में महाराष्ट्र पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन विभाग, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, भारत मौसम विभाग ने भी भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पादन प्लेटफार्मों में आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए उपायों और प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करना है। इस अभ्यास का आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर नई दिल्ली में होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में जीपीआई शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप जीपीआई शिखर सम्मेलन 12 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसमें एआई सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा पर जोर दिया गया।
उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के 29 देशों की भागीदारी के साथ भारत 2024 में जीपीआई के लिए प्रमुख अध्यक्ष के रूप में बना हुआ है। चीन को सदस्य सूची से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। हम भारत में एआई मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। एआई समिट में दुनिया के करीब 28 देश शामिल हुए हैं। इसमें 150 से ज्यादा स्पीकर एआई पर अपनी राय रखेंगे। पिछले महीने यूके ने एआई सेफ्टी समिट होस्ट की थी, जहां अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत और यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें कहा गया था कि एआई के संभावित रिस्क से निपटने के लिए ग्लोबल एक्शन की जरूरत है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर सूर्य कुमार यादव होगा। व्याख्या: 14 दिसंबर 2023 को जारी की गई आईसीसी टी20 बैट्समैन रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव 865 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। इस टेबल में 787 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं। टॉप 10 में दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम तीसरे, पाकिस्तान के बाबर आजम चौथे, दक्षिण अफ्रीका के राइली रूसो पांचवें, इंग्लैंड के डेविड मलान छठवें, भारत के ऋतुराज गायकवाड़ सातवें, दक्षिण अफ्रीका के रीजा हेनरिक्स आठवें, इंग्लैंड के जोस बटलर नौवें और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स 10वें नंबर पर चल रहे हैं। जारी की गई 100 बल्लेबाजों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत के 12 बल्लेबाज हैं। इस सूची में सूर्य कुमार यादव 865 के साथ पहले नंबर पर है। ऋतुराज गायकवाड़ 681 के साथ 7वें नंबर पर है। यशस्वी जायसवाल 545 के साथ 29वें नंबर पर है। विराट कोहली 521 के साथ 37वें नंबर पर है। ईशान किशन 504 के साथ 44वें नंबर पर है। तिलक वर्मा 476 के साथ 55वें नंबर पर है। लोकेश राहुल 467 के साथ 57वें नंबर पर है। शुभमन गिल 464 के साथ 59वें नंबर पर है। रिंकू सिंह 464 के साथ 59वें नंबर पर है। रोहित शर्मा 464 के साथ 59वें नंबर पर है। हार्दिक पांड्या 432 के साथ 70वें नंबर पर है और श्रेयस अय्यर 428 के साथ 71वें नंबर पर है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर माली देश में होगा। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद माली में अपने एक दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है क्योंकि हिंसक उग्रवाद के बढ़ते खतरे को संबोधित करने में बल अपर्याप्त था। माली पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक्ड देश है। इस शांति मिशन की समाप्ति का कारण बढ़ती उग्रवादी घटनाओं की तुलना में शांति सैनिकों की अपर्याप्त संख्या बताया गया है। माली में अस्थिरता की शुरुआत वर्ष 2012 में तुआरेग विद्रोह से हुई थी। वर्ष 2013 में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र के मिशन का उद्देश्य संघर्षग्रस्त राष्ट्र में शांति और स्थिरता लाना था। मई 2021 के तख्तापलट के बाद स्थापित माली में सैन्य सरकार ने ये कहते हुए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को वापस लेने का अनुरोध किया था कि यह जिहादियों द्वारा छापे को रोकने में अप्रभावी है, खासकर देश के उत्तर में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जून में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक वापसी को अधिकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश ने होगा। व्याख्या: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। इस राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणन की श्रृंखला शामिल है। भारतीय वन प्रबंधन मानक के आधार पर राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के साथ संरेखित
वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है, जिसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता शामिल हैं। पारंपरिक वन क्षेत्रों से परे स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए कृषि वानिकी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल योजना के रूप में कार्य करेगा। ऑपरेटिंग एजेंसी और योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर शुभमन गिल होगा। व्याख्या: इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने के मामले में शुभमन गिल खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर रहे। गिल ने साल 2023 में वनडे में 29 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1584 रन बनाए। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का नाम शामिल है। रचिन ने 10 मैचों में कुल 578 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमी और चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमशः ग्लेन मैक्सवेल और डेविड बेकहम का नाम शामिल है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? दोस्तों, आपका सही आंसर फ्रांस देश में होगा। व्याख्या: फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का 10 दिसंबर 2023 को अनावरण किया गया। दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की थी। संत तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था। उन्हें बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के अनावरण की प्रशंसा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा भारत और फ्रांस के साझा सांस्कृतिक संबंधों का सजीव प्रमाण है। शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सहित हर मत के लोग तिरुवल्लुवर को मानते थे। अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जारी मसा के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है: ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को गी टैग मिला है? आपके ऑप्शन है: ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी मेघालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेघालय होगा।